नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में इन दिनों 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गए। आपको मालूम है कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों में 2 बार पटना आ गए। आखिर क्या कुछ वजह रही? राहुल गांधी अमूमन बिहार जल्दी नहीं आते, लेकिन तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच में जो गठजोड़ चल रहा है, अब उसमें राहुल गांधी की सीधी सीधी नज़र देखी जा रही है। और राहुल गांधी जिस प्रकार से बिहार के पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं, लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ बड़े मंसूबे पाल रखी है। और जिस प्रकार कल उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही वो पटना पहुंचे थे, तो अब देखने वाली बात है कि ये पूरी राजनीति किस ओर करवट लेती है। लेकिन जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने बिहार के पत्रकारों पर एक बड़ा सवाल उठा दिया। बिहार ही नहीं बल्कि देश के तमाम पत्रकारों पर एक तरह से सवाल उठा दिया। उन्होंने इस पूरे पत्रकार समुदाय को एक जाति विशेष से तुलना कर दिया और जाति विशेष के इंगित कर दिया कि आप लोग तो सब फॉरवर्ड के ही। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी हैं। पहले बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी बड़ा बिहार आ रहे हैं, एक्टिव मोड में हैं। पहले तो इसकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा आपसे कि क्या लग रहा है? राहुल गांधी को दिल्ली चुनाव में सब पार्टी वाला छोड़ करके आज जिसे वो द्वार पर होता है ना कि दूसरा गांव के कुकुर आ गई तो मार लाते एकरा का भगा दिया जाता है। जब लूटने का था लोकसभा चुनाव के समय में सब चोर मिल करके एगो पार्टी बनाए, इलेक्शन हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई, ठीक है। इसको देख लिया कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसको अखिलेश यादव भी छोड़ दिया, केजरीवाल भी छोड़ दिया, वो ममता बनर्जी जो कहती थी कि हम हैं इसके साथ, वो भी छोड़ दी। कोई पार्टी इसको देखने के लिए तैयार नहीं था, आना था अपने साथ बैठाने के लिए तैयार था, ठीक है एकदम। जिससे वही हम बताए ना कि दूसरे गांव का कुत्ता ही गांव में आ जाता है तो कुत्ता ही जो इसको हाव करके काट के चहट के भगा देता है। उसी तरह से सारे चोर एक हुए थे एमपी इलेक्शन में और दिल्ली इलेक्शन में सारे चोर ही मिल करके इसको भगा दिए कि ना तू हमारा गांव से भाग। इसलिए कि इस कहता है राहुल गांधी कि जातीय जनगणना। पहले तो इससे पूछना है कि तू कौन जात में आएगा, ठीक है। तुम्हारी माँ क्रिश्चियन, तुम्हारा नाना जो था वो अपने आप को नेहरू कहता था, वो कौन जात है वो पता नहीं चला। तुम्हारी दादी जो थी तो पारसी से शादी की, उसका भी कोई जात का पता नहीं। तुम्हारा कोई जात का पता नहीं। तुम अपनी बहन का शादी क्रिश्चियन में की हो, उसका कोई पता नहीं, और तू ही जाति जनगणना करा रहा है। इसलिए बड़ा आरोप फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, ठीक है। इसको ये बुझा ही नहीं रहा है कि हम हिंदुस्तान में हैं, हम चाइना को सपोर्ट करें कि किसको सपोर्ट करें। इसको ये इसको दिमागे नहीं बुझाता है कि इसको दिमाग है भी, ठीक है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, सेकुलर इमेज है, सब धर्म और सब जाति से बिलोंग। अच्छा, मान ले कि सब अनाज मिला करके एगो अनाज पिसा देगा तो वो आटे ना कहेगा, ठीक है। कि मड़ुआ, जौ, चना, गेहूँ एगो में पिसा देगा तो वो आटे कहेगा। उसी तरह से ये 13 जाति में है और 13 जात के कहता है कि हम सेकुलर हैं। अरे तो यहाँ जब तुम 13 जात के होकर के सेकुलर हो गए तो अलग जात जो ब्राह्मण है, राजपूत है और भी जातियां हैं, वो सेकुलर नहीं है, तू ही सेकुलर हो गया 13 जात मिल करके है। कल जिस प्रकार से सवाल उन्होंने उठाया मीडिया पर एक जाति विशेष को टारगेट करके, क्या लगता है इस तरह की भाषा? ये देखिए, हम तो कहिए ना कि फ्रस्ट्रेटेड है, पागल है, हीरोइनची है, अफीमची है, ठीक है। नशा किए हुए रहता है हर समय। अभी भी पूरे हिंदुस्तान में जितने मीडिया हाउस हैं टोटल जो है इसी के परिवार के हैं। किसी का भी ले लीजिए, हिंदुस्तान ले लीजिए बिरला जी का है, ठीक है। दैनिक जागरण ले लीजिए किसका है, ठीक है। प्रभात खबर और भी जितने पेपर हैं, ठीक है, सारे पेपर के मालिक जो हैं बिजनेस ग्रुप से ही हैं, इसी के जाति से है, मरवाड़ी है, बनिया है, सब है। इसमें कहाँ ब्राह्मण कोई है और फॉरवर्ड कोई कौन? अच्छा, कै गो राजपूत का ये प्रेस चल रहा है, कै गो पंडित जी का प्रेस चल रहा है, कै गो यादव का प्रेस चल रहा है। ये टोटल प्रेस जो है वो एक बिजनेस ग्रुप है, वही चला रहा है। और इसको अभी वो बिजनेस ग्रुप जो है इसको पैसा वैसा अभी नहीं दे रहा है। ये तो पहले चंदा लेता था सबसे। अच्छा, हाँ, पार्टी चंदा लेती, हाँ चंदा लेती थी, सबसे विज्ञापन देती थी, उसमें लूट मचा करके रखती थी, पैसा तसीलती थी।
अब इसको कोई दे नहीं रहा है, ये फ्रस्ट्रेटेड में है, ये सोच रहा है कि नहीं मोदी जी या फलाना फलाना लोग मना कर दिया है पैसा देने के लिए, इसलिए अभी फॉरवर्ड के ऊपर एगो गेम खेलना चाहता है कि सारा प्रेस जो है वो फॉरवर्ड का है, ब्राह्मणों का है, राजपूतों का है। इसको ज्ञान ही नहीं है, आना तो आज तक कि मीडिया के विषय में इसको ज्ञान है कि किसका मीडिया ग्रुप है, ठीक है। सारे लोग जो है इसमें मारवाड़ी बनिया ग्रुप जो है वही मीडिया चला रहा है, लेकिन इसको ज्ञान रहे तब ना इसको पता चले कि हाँ किसका है। मतलब एक तरह का जातिगत, ये पिछले बार भी वो आए थे, इस बार भी वो आए, तो जातिगत पहले तो जो जनगणना हुई उस पर सवाल उठा दिया। तो पूरा इसका क्या मतलब है सर? मतलब क्या बिहार विधानसभा चुनाव को देखकर एक रणनीति के तहत ये टारगेटेड काम कर रहे हैं? ये रणनीति इसका कुछ नहीं रहता है, ये पगलापन में जोन बोल दे, ठीक है। यहाँ अब जिससे तेजस्वी है और सहनी है ना, ये सब इसको थोड़े वैल्यू देने जा रहा है कि तुम आओगे मिल जाओगे। ये उसी फेर में ही दौड़ रहा है कि हमको कौनो कह दे कि आजा आजा, फिर एजा मिला लेते नहीं। लेकिन न तो तेजस्वी न तो मुकेश सहनी, इसको कोई पूछने वाला अब नहीं है, और उसी फ्रस्ट्रेटेड में ये अल्ल बकते रहता है। इसको लालू जी भी कह दिए कि भाई अब इंडिया गठबंधन का नेता ममता बनर्जी होगी। अब लालू जी तो क्लियर कह दिए शुरू से कि अब इसके चलते तो और पार्टी बर्बाद हो जा रही है, इसलिए अब इंडिया गठबंधन की नेता अब तुम ममता बनर्जी को बना दो। ये मानने के लिए तैयार नहीं है, इन्हीं को तो चाहिए कुर्सी। अब देखिए माई बेटी बेटा एक ही परिवार से तीन तीन को अगले बगल बैठता है, माँ हो गई राज्यसभा में, ये दोनों हो गया लोकसभा में। अब एक ही परिवार कोई चला रहा है, कहेगा कि हम समाजवादी हैं, हम सेकुलर हैं। अरे तुम कैसन सेकुलर है? तोरे परिवार से सबसे ज़्यादा था है, तुम्हारे यहाँ और कार्यकर्ता नहीं है, तुम सेकुलर था तो और कार्यकर्ता है उनको बनाता। तो ये ले आई। अब ये कुछ दिन में करेगा कि जितना स्मगलर वगैरह है ना, उनकी पत्नी को चाहे उनको ले आकर के ये टिकट देगा जिता करके, और कहेगा कि ना हम सेकुलर हैं। इसकी बहन जो है प्रियंका वाड्रा जो है, और कहेगा कि ना हम सेकुलर हैं। इसकी बहन जो है प्रियंका वाड्रा जो है, इसका पति वाड्रा जो है वो भूमि माफिया न है, भूमि घोटाला में अभी उसके ऊपर केस चल रहा है। ये कह दिया कि नहीं साधु संत है, ले आकर के इसको जिता करके बना दिया। लेकिन सर एक बात यह भी है ना कि कहा जाता है कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, महात्मा गांधी के विचारों से चलने वाली पार्टी है, तो एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड। अच्छा तो नहीं तनी है कि बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम में एक बाबा जौन थे नेहरू, कई बार जेल में रहलन, आ कई हाली काला पानी गई रहलन। अच्छा है कर दादी जौन रहे कई बार काला पानी गए रहे। मोतीलाल नेहरू कई बार काला पानी गए रहे। मोतीलाल जो थे वो केवल जो भी अंग्रेज थे उन्हीं का केस लड़ते थे। अच्छा, कभी भी वो किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का केस भी नहीं लड़ा। वो केवल माफिया जितने थे अंग्रेजों के समय में उन्हीं का वो केस लड़ते थे। नेहरू तेहरू तो 81 में रह गया ना, जितना भी इसका देखिएगा तो कोनो उसके साथ सिगरेट पी रहा है, कभी उसके साथ ये कई बार जेल गया। कहाँ ये लाठी खाया? ये लाठी खाने के बाद ये जिंदा रहने वाला था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मंगल पांडे थे, वो लोग थे। ये सब तो आ गया कैसे अपना गांधी जी के साथ ही लगा रहता था, उसी में ये बन गया। पटेल जी को हटा करके प्रधानमंत्री बन गया। और शुरू में ये 3 गो मुस्लिम को रख दिया शिक्षा मंत्री, ठीक है, केंद्र में। अब वो अल पढ़ाने लगा कि अकबर महान अकबर। अरे तो अकबर महान कहाँ से? महाराणा प्रताप से अकबर कई बार सामना सामनी युद्ध किया था, एक बार भी युद्ध नहीं किया। वो हल भागे रहता है, पीठ पीछे चिकोटी काट के महाराणा प्रताप को भागता था। अकबर महान कहाँ से हो गया? इसलिए शुरू में ही जो 3 गो केंद्र में शिक्षा मंत्री बनाया और इतिहास को गलत हम लोगों को पढ़ाना शुरू किया बाल बच्चों को। अरे बाद में सबको ज्ञान आया कि अरे महाराणा प्रताप महान थे, ये अकबर महान कहाँ से हो गया? ये कांग्रेस जो है वो शुरू से ही चाह रही थी हिंदुओं को दबा करके रखना, मुसलमानों को आगे बढ़ा करके रखना। इसलिए शिक्षा मंत्री ही मुसलमान बनाई कि वो गलत तरह से इतिहास लिखे, गलत तरह से पढ़ाए। मीडिया जो परसेप्शन एक तरह का बन रहा है, मोदी जी को कहा जाता है कि बड़े मीडिया मैनेजमेंट के मास्टर हैं, कुछ लोग गोदी मीडिया भी कह देता है कुछ मीडिया को। तो इसके विषय में सर आपको क्या लगता है कि ये सब क्या चल रहा है? ये कहीं कुछ नहीं है, जो चमचागिरी करता है, ठीक है, वही गोदी मीडिया कहता है। अच्छा मीडिया आज तक मीडिया कौन अरबपति हो गया है?
कौन है? देखिए ना, हम तो बता रहे हैं कि जितने भी पत्रकार हैं वो मिडिल क्लास के लोग हैं, पत्रकारिता करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ये गोदी मीडिया करने के लिए वो रवीश कुमार एक ठो था, उसका फोटो आप देख लीजिए, हर समय कभी सोनिया गांधी के साथ, कभी केजरीवाल के साथ चमचागिरी करते रहता था। तो ये जो खुद अपने चमचा हैं वही गोदी मीडिया कहते हैं। जो ओरिजिनल पत्रकार है वो कभी गोदी मीडिया नहीं कहेगा और न बिटिया को दलाल कहेगा। जो चमचा हैं, चमचागिरी करते हैं, उसी वही उनकी रोजी रोटी है, वही गोदी मीडिया करेंगे और दूसरे पार्टियों से पैसा लेकर के अपना जीवन यापन करेंगे और अय्याशी करेंगे। चलिए, तो देखा आपने, सर ने बड़ी स्पष्टता से साफ साफ कर दिया कि जो राहुल गांधी पटना आकर कह रहे हैं उसके पीछे उनकी क्या मंशा है, और पूरा उनके इतिहास को, पूरा उनके कुल खानदान के बारे में आपको स्पष्ट रूप से जानकारी दे दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।